तो भाई ये हाफिज़ की गर्मा गर्म पुरियाँ यहाँ पर लग रही हैं। तो भाई यहाँ पर चल रही है फेस पेंटिंग बच्चों की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद शेरियार जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस आज़ादी पे यही दुआ करेंगे कि हम पाकिस्तानी, स्पेशली हम कराची वाले, हर दुख दर्द और तकलीफ़ से भी आज़ाद हो जाएं। तो भाई आज के दिन का प्लान फ़िलहाल इस तरीके से है कि हम उठकर अभी उठे हैं। अब कहीं ब्रेकफास्ट का इरादा है, तो जल्दी फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आइए अभी हमारे साथ चलिए। भाई आज मैं ये वेयर कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर की शर्ट है और अंदर वाइट कलर की पैंट है। तो भाई सिंपल सा हमारा जो है वो आज का आउटफिट है। तो जी नाजरीन, मैं रेडी हो चुका हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो भाई ये ग्रीन कलर की मैंने शर्ट वेयर की है, मैंने तो आपको खैर दिखाई दिया है। और ये एक वॉच है और साथ ये एक बैंड है जो कि पर्सनली कस्टमाइज़ है। तो भाई ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट दिया है ये, थैंक यू सो मच। और चलिए चलते हैं बाहर के जाने और देखते हैं बाहर की क्या मनाजिर हैं, लोग आज़ादी का जश्न किस तरीके से मना रहे हैं। भाई हमारे मुल्क में जो फ़िलहाल हालात चल रहे हैं वो सारे अपनी जगह, लेकिन जो लोग 1947 में या उससे पहले आज़ादी के लिए गुजर चुके हैं और जो हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका है, उसके दिन की खुशी एक अलग ही है। सारे हालात अपनी जगह बिल्कुल सब ठीक है, जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सब अपने हक़ पर लड़ रहे हैं और हक़ के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इस दिन को भूल नहीं सकते, क्योंकि जो उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो भी सिर्फ हमारे मुल्क के लिए ही दी हैं। तो आज का दिन हम उनके नाम मनाते हैं, अपने ये हालात को थोड़े से साइड में रखते हुए। साइड तो खैर हो नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ यहाँ चल रही है वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हम इस चक्कर में उन कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। फाइनली वी आर ऑन द स्ट्रीट्स। आज का माशाल्लाह से बड़ी कसीर तादाद में रश है। तो भाई ये हाफिज़ की गर्मा गर्म पुरियाँ यहाँ पर लग रही हैं और वहाँ पर जो है वो पार्सल का रश लगा हुआ है। आप लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है रोज़ नाश्ता होता है यहाँ पर? ऊपर रोज़ लिखा हुआ है, रोज़ होता है या सिर्फ सैटरडे संडे होता है? रोज़ होता है। फाइनली हम लोगों को 15 मिनट की वेटिंग के बाद जगह मिल चुकी है। तो आज हमारे साथ हमारा एक नया मेंबर मौजूद है, जिसको हमने अर्जेंट तौर पर हैदराबाद से एक्सपोर्ट करवाया है। ये रहे फरहान भाई और ये वली रज़ा और ये अली भाई। तो भाई कितनी देर की वेटिंग की आपने? 10 मिनट से 15 मिनट, यानी कि भूख डबल हो चुकी है। आज़ादी मनाने के लिए, अपने पाकिस्तान की आज़ादी है तो पाकिस्तानी ब्रांड भी होना चाहिए। तो हम आपको पता है कहाँ होंगे, हम इस बड़ी मौजूद है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं भाई। बाकी नाश्ता आप आए तो फिर दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों की पूरी आ चुकी है, लेकिन पूरी के साथ लवाजमात नज़र नहीं आ रहे, खाने को दे रहे। ये क्या सीन है भाई, खाली पूरी क्यों है? अब 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा, जब तक तो ये ठंडी नहीं हो जाएगी। चले भाई दोबारा गर्म करवाएंगे भाई। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही खाना पसंद करेंगे बिना किसी चीज़ के। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वाकई भाई आज ज़्यादा भूख लग रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। फाइनली भाई हम लोगों के आ चुके हैं तरकारी प्लस सालन प्लस हलवा। हाँ फरहान भाई, फरहान हैदराबादी साहब, क्या रिएक्शन है आपका टेस्ट के हवाले से? एवरेज है। कौन सा सालन ज़्यादा बेहतर है, छोले या आलू? छोले ठीक है। आपको तो शायद रिव्यू देने की नहीं ज़रूरत है। तो जी हाफिज़ से निकलकर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर होटल पर चाय पीने के लिए। ये एवन ज़ोक के बराबर में है और वो रहा हाफिज़ और ये रहा हमारा गैंग। ये मीठा और फीका मिक्स करने के चक्कर में
शुरू करो भाई, शुरू करो। मीठी है, फीकी है, ये मीठी है, ये मीठी। ये देखो भाई, तो भाई यहाँ पर चल रही है फेस पेंटिंग बच्चों की। आयशा मैडम तैयार होकर आ चुकी हैं 14 अगस्त मनाने के लिए। ये झंडा मेरे को तो पहले मेहंदी दिखाओ। और चूड़ियां भी कश्मीरी दिखा दे। कश्मीरी चूड़ियाँ, वाह भाई वाह। आज आप क्या करेंगी सेलिब्रेशन में? केक काटेंगी? यस। केक काटेंगी? और वो भी अपने पैसों से नहीं, भैया के पैसे। भैयों के पैसों से केक काटेंगी? फिर तो भैया खुद ही काट कर खा जाएगा ना। फिर मैं काटने तो नहीं दूंगी ना। अच्छा ये दिखाओ, ये किसने बनाई है पेंटिंग? ये भाई पेंटिंग क्यों नहीं नजर आ रही? अब आ गई जश्न आज़ादी और ये कायदे आज़म। चलो भैया भैया को भी पेंटिंग करते हैं। करोगी मुझे पेंटिंग? बिल्कुल, ये मेरे बाबा ने की है, मैं खुद नहीं बाबा ने की है। तो जी नाजरीन, ये मैंने की अभी सेल्फ पेंटिंग। आयशा को मैंने कैमरा दिया कि व्लॉग रिकॉर्ड करो, उसने पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बस ये आप फिलहाल ऐसे ही देख लें। बाकी जब हम बाद में रेडी शेडी होकर अभी जुम्मे की नमाज़ के बाद फिर बनाएंगे तो फिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। नमाज जुम्मा अदा करके हम अपने घर आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे का क्या सीन है। फिलहाल मेरे पास एक फरमाइश आई है भाई, आपके हाथ की बिरयानी खानी है, वो भी टिक्का बिरयानी। तो शायद अभी देखते हैं, अगर वो बनाने का प्रोग्राम बन गया तो मैं पहले बिरयानी बनाता हूँ, फिर हम लोग शाम को कहीं ना कहीं जो है वो निकल जाएंगे। और नमाज़ में वही मैंने सबके लिए दुआएं की हैं। वैसे तो इमाम साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करवाई थी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दुआओं की है और यूनिटी की है, एक होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हालात कराची के हैं वो अल्लाह ही बेहतर कर सकता है फ़िलहाल। तो 14 अगस्त के दिन हम बिरयानी खा रहे हैं, वो भी मेरे हाथों की बनी हुई। तो कैसी लग रही है आपको शक्ल से? बहुत अच्छी ज़बरदस्त। बहुत अच्छी ज़बरदस्त। और फरहान भाई आपका खाकर बताएंगे? चलो भाई, तो लेट्स सी, हम खाते हैं उसके बाद फिर। नाजरीन हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब जानते हैं इनका रिव्यू, क्योंकि भाई अब मैं व्लॉगर बन चुका हूं तो भाई अपने हाथ के खाने का रिव्यू लेना तो मस्ट बनता है। तो सबसे पहले हम फरहान से पूछते हैं, भाई क्या रिव्यू है आपका? मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा अच्छी तेज़ थी बोलिएगा, आवाज़ नहीं आएगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी बिरयानी। 12/10, चावल बहुत अच्छे थे, गोश्त भी अच्छे तरीके से गला हुआ था, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। एक अच्छा एक काम करना, अपना नंबर दे दीजिएगा, होम डिलीवरी चाहिए। चले सर, सर डन है, डन 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 सर, नेक्स्ट टाइम। आप बताएं सब। हाँ माशाल्लाह, जो ना वो अच्छी वही जो है बनाई है, और जो ना मसाले वगैरह जो ना बहुत नॉर्मल दरमियाने थे, ना ज़्यादा स्पाइसी थी, ना जो ना मतलब दरमियानी। मसाला भी बहुत सही था, मेरे हिसाब से सही था। मतलब कैटरिंग का बिजनेस चल जाएगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा। आप यही जो ना इसे स्टार्ट कर देते। चले सही है भाई, वगैरह सब सही था। मैं नीचे कैप्शन में नंबर भी लिख दूंगा, जिसको ऑर्डर करनी हो वो ऑर्डर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिरयानी की लुक देख लें आप, इसको देखकर जिसको ऑर्डर करनी हो कर ले। नमाज असर का टाइम हो गया था, तो मैंने अभी नमाज जो है वो घर में ही अदा कर ली थी। अब हम निकलते हैं कहीं ना कहीं की जानिब, देखते हैं क्या सीन बनता है और कहाँ का बनता है। हमें निकलते निकलते असर से मगरिब हो चुकी, तो हमने कहा पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की जानिब। हमारे 2-3 प्लान बनकर कैंसिल हुए और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ताया अब्बा के घर पे, और यहाँ पर हम बैठकर कर रहे हैं मज़े मज़े की बातें। और ये हमारी ताई अम्मा ने बिल्लियाँ पाली हुई, तो इनके साथ भी हम खेल रहे थे साथ साथ। बातें करते करते हो चुका है खाना खाने का टाइम। तो यहाँ पर बनी हुई है मटन पुलाव, घर के शामी कबाब और चिकन का बाहर का कौरमा, और मज़ेदार सा ताई अम्मा के हाथों का हलीम। भाई मेरी ताई अम्मा है तो मैं तो तारीफ़ करूँगा, किसी को पसंद आए या ना आए। तो जी खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने घर। उम्मीद है आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।